हम सब ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आगे ऐसी घटनाएं ना हों। चुनाव का आगाज करें तो पश्चिम से शुरुआत करें। एनडीए घटक दल के हम साथ हैं, हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी। एक एक कार्यकर्ता खड़े होकर उस सीट को लड़ाएगा और जिताने का काम करेगा। अनियमितताएं आज प्रशासन में आपको नजर नहीं आती? कुछ तो चैलेंजेस नजर आते होंगे उत्तर प्रदेश में, कुछ तो ऐसी अनियमितताएं लगती होंगी। आप गलत व्यक्ति से गलत प्रश्न कर रहे हैं। उनके नाम के घी के दिए जलते हैं हमारे यहाँ। चौधरी साहब की कोठी के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। जो भी किसान आके बता देता है वो खुद सुनिश्चित करते हैं कि अगले दिन तक खाद वहाँ पहुँचने का काम हो। राजनीति में भूमिकाएं बदलती हैं। जब जनता ने कहा कि विपक्ष में बैठो, हम विपक्ष में बैठे। जब जनता के बीच हम दोबारे गए और उन्होंने कहा आप सत्ता में बैठ के हमारे कार्य कराओ, कह रहे भाई इसमें कुछ बदलाव चाहते हो तो आज बता दो, आज चेंज हो जाएगा, जब समय निकल जाएगा फिर बताओगे तो पूरा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश एक तरफ उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, वहीं धरातल पर कई ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर में कहीं ना कहीं लूपहोल्स को भी उजागर कर रहे हैं। आज मेरे साथ बात करने के लिए राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं सांसद बिजनौर, जो कि आरएलडी से आते हैं, चंदन चौहान जी। बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से राजधानी में अभी एक आग का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब चूँकि आप एनडीए के एक घटक दल में हैं, शामिल हैं, तो क्या लगता है आरएलडी किस तरह से इस पूरे मुद्दे को देखेगी और एज अ जनरल सेक्रेटरी किस तरीके से आगे इस बात को रखेगी? देखिए, राजनीतिक दल के व्यक्ति होने के बावजूद, जनप्रतिनिधि होने के पहले मैं भारत देश का सामान्य नागरिक भी हूँ। इस देश ने, किसी भी व्यक्ति ने अलीगंज की घटना को देखा, उसने आंखें आंसुओं को रोक नहीं पाई। 15 बच्चे हमारे बीच नहीं रहे। सबसे पहले मैं अपनी ओर से, अपने दल राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी जी की ओर से उन बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूँ और जो संबंधित अधिकारी हैं उन पे कड़ी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है। हमें पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पे कि और भी जो संलिप्त पाए जाएंगे उन पे भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। पर एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए पॉलिटिकल अलायंस या राजनीतिक या जिम्मेदार व्यक्ति होने के नागरिक के रूप में हम सब ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आगे ऐसी घटनाएं ना हों। अच्छा सर, अब चूँकि आरएलडी जो है वो कई ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी रखता है। हाल ही में आरएलडी के मंत्री हैं, लेकिन उनके पास जो विभाग है वो इतना सुचारू नहीं है कि उस विभाग से काफ़ी कार्य धरातल पर हो सके, ये बात जग जाहिर है। लेकिन अब जब आरएलडी आगे बढ़ेगा 27 के लिए, तो चूँकि आप इतने पदासीन हैं, आरएलडी में बड़े पद पर हैं, तो किस तरीके से रणनीति रहेगी, क्या कुछ? देखिए, ये आपने गलत प्रश्न करा। हम सबसे महत्वपूर्ण विभाग मानते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे पास है और आगे जो दुनिया, बदलती दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे कौशल विकास मंत्री आदरणीय जयंत चौधरी जी और शिक्षा विभाग और यहाँ प्रदेश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहीं ना कहीं हम बच्चों के जीवन में कैसे बदलाव ला पाएँ, एक महत्वपूर्ण विभाग है। और जो आपने बात कही, घटक दलों की जिम्मेदारियाँ होती हैं कि अपने सहयोगियों की पूर्ण रूप से मदद करें, पूर्ण रूप से मदद करके और जो विश्वास परिवार ने बनाया है उस पर खड़ा उतरने का काम करें। एनडीए घटक दल के हम साथ हैं, हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी। हमारा फ़र्ज़ बनता है 403 की 403 में हम जीत सुनिश्चित करें। और जो जिम्मेदारी सीटों के बंटवारे की और जो बात करी, आप गलत व्यक्ति से गलत प्रश्न कर रहे हैं। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और साथ बैठ के जो भी निर्णय राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया आदरणीय जयंत चौधरी जी ले लेंगे, उस पर राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता, मैं विश्वास दिला के आप देखिए जिम्मेदार चैनल पे कहना चाहता हूँ, एक एक कार्यकर्ता खड़े होकर उस सीट को लड़ाएगा और जिताने का काम करेगा। अनियमितताएं आज प्रशासन में आपको नज़र नहीं आती? कुछ तो चैलेंजेस नज़र आते होंगे उत्तर प्रदेश में, कुछ तो ऐसी अनियमितताएं लगती होंगी, क्योंकि वही आरएलडी जब पहले किसानों के मुद्दों को लेकर पहुंचती थी, वही आरएलडी के पास जब वो किसान पहुंचते होंगे और कहते होंगे ये मुद्दे तो आज भी धरातल पर है, या एमएसपी की बात कर ले, या उनके फसलों को पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा, मुआवजा नहीं मिल पा रहा किसानों को, तो लगातार उन मुद्दों को कैसे धरातल पर रखते हैं और मुख्यमंत्री के समक्ष कैसे? देखिए, मैं, आपने अच्छा करा ये सवाल पूछ लिया। राजनीति में भूमिकाएं बदलती हैं। जब जनता ने कहा कि विपक्ष में बैठो, हम विपक्ष में बैठे। जब जनता के बीच हम दोबारे गए और उन्होंने कहा आप सत्ता में बैठ के हमारे कार्य कराओ, तो हम अपने किसानों के प्रति, अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कल भी हम बुलंदशहर के किसानों के जो विषय थे उनको लेके आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री से मिले। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। 1 सेकंड के अंदर उन्होंने सुनते ही पूरे डेलीगेशन को समय दिया और उनकी जो बातें थी बहुत ध्यानपूर्वक सुन के उनके निस्तारण का तुरंत अधिकारियों को आगे जो है उन्होंने देने का काम किया, संदेश अपना।
पिछले दिनों आपने देखा होगा केंद्र सरकार का शुगर केन बोर्ड का एक जो है आदेश आया था, उसको आदरणीय जयंत चौधरी जी ने अपनी खुले मंचों पे रैलियों के दौरान कह रहे भाई इसमें कुछ बदलाव चाहते हो तो आज बता दो, आज चेंज हो जाएगा, जब समय निकल जाएगा फिर बताओगे तो पूरा नहीं होगा। उस पर किसान आगे आए, उन्होंने बताया आके, और मैं बधाई देता हूं अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का कि उनकी एक पहल पे गन्ना, खांडसारी और ये कोल्लू को बचाने का काम अगर किसी ने किया तो आधुनिक भारत में जयंत चौधरी जी ने किया। वरना अगर कहीं ना कहीं वो नियम लागू हो जाता तो मिल कहीं ना कहीं की ऑटोनोमस बॉडी हो जाती और वो उनके हिसाब से रेट फिक्स हुआ करते, उनके हिसाब से कोल्लू चला करते। पर बधाई के पात्र आदरणीय जयंत चौधरी जी, उनके नाम के घी के दिए जलते हैं हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के यहाँ, कि उन्होंने कोल्लू को बचा के गन्ना किसान को बचाने का काम एनडीए की सरकार में नया काम किया। तो ये होता है काम। खाद की कमी आई, जिस ज़िले में खाद की कमी हुई, चौधरी साहब की कोठी के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। जो भी किसान आके बता देता है वो खुद सुनिश्चित करते हैं कि अगले दिन तक खाद वहाँ पहुँचने का काम हो। तो समय तो लगता है, 150 करोड़ की बड़ी आबादी का देश है हमारा, हमें निरंतर काम करना है अपने लोगों के लिए। आज व्यवस्था सुधर जाएंगी, कल सुधर जाएंगी, परसों सुधरे, जब तक नहीं सुधरने की जब तक लगे रहना है। जब तक लगे रहना है। अब मुजफ्फरनगर में एक बड़ी रैली भी हो जाती है, मुख्यमंत्री के पास भी एक संदेश चला जाता है कि इतनी बड़ी रैली आयोजित होती है, आरएलडी की वजह से इतने लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। पश्चिम में एक बड़ा संदेश जाता है, क्या तैयारी है, क्या समाजवादी को टक्कर देने की? बहुत जल्द राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जैन जी और हम योगी जी से भी निवेदन करेंगे, जैन जी से भी, कि चुनाव का आगाज़ करें तो पश्चिम से शुरुआत करें, और जब पश्चिम की लहर चलेगी तो पूर्वांचल तक वो लहर संभल नहीं पाएगी, वो तूफान बनने का काम होगी। तो एक मंच पे हम जल्द आएँ, ऐसी इच्छा राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की है। मुझे पूर्ण विश्वास है उसे भी जल्द से जल्द कार्यकर्ताओं की भावना से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सांसद जी हमसे बात करने के लिए। आप थे हमारे साथ बिजनौर के सांसद चंदन चौहान, जो बता रहे थे किस तरीके से उत्तर प्रदेश बन रहा है।